नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डर की डायरी में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो श्रापित है। आइए शुरू करते हैं। हमारी कहानी जमीन से नहीं, आसमान से शुरू होती है, जहां से हम देख रहे हैं वक्त में खोई हुई एक जगह को। धीरे धीरे हम नीचे उतरते हैं, बादलों को चीरते हुए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर, राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा अलग थलग गांव है, राजगढ़। ये साल है 1972 और इस महल का आखिरी वारिस आरव अपनी शहर की जिंदगी छोड़कर यहां लौटा है। नहीं मिस्टर शर्मा, मैं समझता हूं कि इसे बेचना मुश्किल है। बस मेरे लिए एक खरीदार ढूंढ दीजिए। मुझे कीमत की कोई परवाह नहीं है। मैं बस इस जगह से छुटकारा पाना चाहता हूं। प्लीज, जब कोई खबर हो तो कॉल करिएगा। आरव की आवाज में परेशानी साफ झलक रही थी। वो इस महल को, इसकी यादों को और इसके साथ जुड़ी कहानियों को बेच देना चाहता था। वो पीछे मुड़ा और उसने दीवार पर लगी अपने पुरखों की तस्वीरों को देखा। उनकी आंखें तस्वीरों में भी उसे घूरती हुई महसूस हो रही थी। तभी उसके पीछे से एक बूढ़ी हल्की सी बेटा, शहर से ब्रोकर का फोन था क्या? सब ठीक तो है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। वो बेकार है काका। कोई ये खंडहर खरीदना नहीं चाहता। सब कहानियां सुनकर डर जाते हैं। वो खंडहर से नहीं डरते बेटा, वो 25वें जन्मदिन से डरते हैं और वो जल्द ही आने वाला है। रामलाल काका, प्लीज आप भी शुरू मत हो जाइए। मेरे पिताजी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और मेरे दादाजी का शिकार के वक्त हादसा हुआ था। ये सब बस इत्तेफाक था। गांव वाले बातें करते हैं क्योंकि गांव वालों को याद है तुम्हारे खानदान का कोई भी आदमी यहाँ अपनी 26वीं सालगिरह नहीं देख पाया है। ये महल, इसे भी सब याद है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, यही वो लफ्ज था जिसके पीछे आरव अपना डर छुपा रहा था। पर वो ये नहीं जानता था कि राजगढ़ में डर हवा में नहीं, दीवारों में बसता था। उस रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, आरव महल के एक लंबे अंधेरे कॉरिडोर से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी कांपती हुई रोशनी दीवारों पर अजीबोगरीब साए बना रही थी। हर तरफ एक गहरा सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक कॉरिडोर के आखिर में एक भारी लकड़ी का दरवाजा धड़ाम। आवाज इतनी तेज थी कि आरव का दिल उसके सीने से निकलकर हलक में आ गया। उसके हाथ कांपने लगे, लाटिम की रोशनी दीवारों पर नाचने लगी। हेलो रामलाल काका, कोई है वहां? आरव उस सरसराहट को सुनकर पलटा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अगले दिन महल में एक और हादसा हुआ। एक नौकर लड़का जो सीढ़ियां साफ कर रहा था, अचानक नीचे गिर गया। उसकी गर्दन एक अजीब तरीके से मुड़ गई थी। रामलाल, हे भगवान, श्राप ने एक और को ले लिया। लेकिन पुलिस ने उसे एक मामूली एक्सीडेंट बताकर फाइल बंद कर दी। उस रात आरव ने अपने दोस्त समीर को फोन किया, जो लखनऊ में एक इतिहासकार था। हेलो समीर, मैं आरव बोल रहा हूं। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं राजगढ़ में हूं। यहां एक लड़का मर गया है। वो कहते हैं ये एक एक्सीडेंट था, पर समीर, ये जगह नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है
श्राप की कहानियां वो सच है। आरव, शांत हो जाओ। श्राप जैसी चीजें नहीं होती। तुम परेशान हो इसलिए ऐसा सोच रहे हो, पर तुम्हारी आवाज में डर है। ठीक है, मैं कल सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर वहां आता हूं। समीर के आने का इंतजार करते हुए आरव बेचैनी से महल में घूम रहा था। रामलाल उसके पास आया। उसके हाथ में चाबियों का एक पुराना जंग लगा हुआ गुच्छा था। रामलाल ने उसे एक ऐसे कॉरिडोर की तरफ इशारा किया जहां आरव पहले कभी नहीं गया था। कॉरिडोर के आखिर में एक बड़ा सा दरवाज़ा था जिस पर एक भारी ताला लगा हुआ था। रामलाल ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम्हारे दादाजी ने यह कमरा तब बंद कर दिया था जब तुम्हारे पिताजी पैदा हुए थे। वो कहते थे कि इसके अंदर सिर्फ अंधेरा है। रामलाल ने एक बड़ी सी चाबी ताले में डाली और उसे घुमाया। एक कटाक की आवाज आई। फिर दरवाजा एक भयानक चरचर की आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। अंदर हर चीज पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। एक पुरानी डेस्क पर एक छोटी सी लेदर की डायरी रखी हुई थी। आरव ने उसे उठाया। उस पर सोने के अक्षरों में VSR लिखा था, विक्रम सिंह राठौर, उसके दादाजी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अक्टूबर 1947। मेरा भाई सूर्य एक नई चीज में दिलचस्पी लेने लगा है। एक अंधेरा उसे घेर रहा है। वो ऐसी शक्तियों की बात करता है जो किस्मत को मोड़ सकती हैं। अग्नि, चीखें, हे भगवान, वो चीखें। वो उन्हें मारना नहीं चाहता था, वो मुझे श्राप देना चाहता था, लेकिन उसने अपने ही परिवार को मार डाला। सूर्य चला गया, आग में मर गया। सब यही सोचते हैं, पर मैं जानता हूं वो जिंदा है। उस तांत्रिक ने एक सौदे की बात की थी। मेरे खून पर लगा श्राप तो बस शुरुआत है। सूर्य को सिर्फ राजगद्दी नहीं चाहिए थी, वो इस दुनिया से परे किसी चीज का जरिया बनना चाहता था। वो मरा नहीं है, वो इंतजार कर रहा है। आरव ने ये आखिरी पंक्तियां पढ़ी तो उसे ऐसा लगा मानो कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। बाहर कहीं दूर से हवा में दरवाज़ा चरमराने की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे पास आ रहा हो। आखिरी शब्द पढ़ते ही आरव ने डायरी से नज़र उठाई। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था। तभी उसकी लालटेन की आग फड़फड़ाई और बुझ गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। हेलो दोस्तों, स्टोरी के अगले पार्ट के लिए कमेंट कीजिए और आज का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स। बेल आइकॉन ऑन कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाकर रखिए ताकि अगला पार्ट आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।